Hello Joe, let's see the question. A certain NPN transistor has the common emitter output characteristic as shown in figure. तो ये common emitter characteristic आपको given है और common कौन सा output characteristic है। ये देखो दो ग्राफ बन रहे हैं। एक ग्राफ बन रहा है जब IB हमारा कितने में कांस्टेंट किया गया 60 माइक्रो एम्पियर पे, और एक ग्राफ कब बन रहा है जब 40 माइक्रो एम्पियर कांस्टेंट रखा गया बेस करंट को। तो ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द एमिटर करंट एट VCE इज इक्वल टू 10 वोल्ट एंड IB इज इक्वल टू कितना 60 माइक्रो एम्पियर। तो 60 माइक्रो एम्पियर पे आपको क्या चाहिए, एमिटर करंट। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा currents in a transistors. तो ट्रांजिस्टर हैज 3 सेक्शन, कितने 3 सेक्शंस होते हैं उसमें, 3 sections. Each section has its own majority or minority charge carriers that contributes in making currents. तो सबके करंट होते हैं। तो आपको पता है कितने सेक्शन होते हैं ट्रांजिस्टर में, एक ट्रांजिस्टर में सेक्शन होते हैं कितने, 3। इसमें मॉडरेट सेक्शन होता है एमीटर का, तो सबसे पतला सेक्शन होता है किसका, बेस का। ये एमीटर है, ये बेस है, और ये सबसे बड़ा सेक्शन होता है किसका, कलेक्टर का। हमें कौन सा दे रखा है, सपोज किया हमने यहाँ पे हमें दे रखा है कौन सा, NPN ट्रांजिस्टर। तो ये N है, ये P है और ये N हो गया। तो आपको पता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होगी, और इसमें भी क्या, इसमें होल्स की मेजॉरिटी होगी। तो इसका जो करंट होगा वो ऐसा होगा कि जो एमीटर का करंट होगा, यहाँ से करंट कितना बनेगा I, यहाँ से करंट कितना बनेगा IB, यहाँ से करंट कितना बन जाएगा आपका IC। तो द पॉइंट इज द रिलेशन इज I emitter इज इक्वल टू व्हाट, I बेस प्लस I कलेक्टर। क्योंकि एमिटर क्या करता है, चार्ज कैरियर्स को एमिट करता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, करंट बनता है, जो कंट्रीब्यूट होता है किसमें, कलेक्टर में भी और किसमें, बेस में भी। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर करंट्स इन एनी ट्रांजिस्टर, चाहे वो NPN हो चाहे वो PNP हो। तो बस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपने। आपको गिवन है, गिवन क्या क्या देखिए, आपको गिवन है क्या, VCE इज इक्वल टू 10 वोल्ट, आपको VCE इक्वल टू 10 वोल्ट गिवन है, और आपको क्या गिवन है, आपको IB गिवन है 60 माइक्रो एम्पियर। IB इज इक्वल टू कितना, 60 माइक्रो एम्पियर। नाउ अब आपको चाहिए क्या, IE चाहिए। तो अगर आपके पास IC भी हो तो ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है रिलेशन। VCE के करस्पॉन्डिंग करंट देखिए, तो इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका IB कितना 60, तो 60 माइक्रो एम्पियर वाले ग्राफ में देखिए VCE इज इक्वल टू कितना 10 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग का आपको IC कितना दे रखा है, 6। ये देखिए ये ग्राफ आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये तो 10 वोल्ट पे करंट कितना है, 6 मिली एम्पियर। तो हमारा फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक एट IB इज इक्वल टू 60 माइक्रो एम्पियर, करंट IC करस्पॉन्डिंग टू VCE इक्वल टू 10 वोल्ट इज हमारा IC कितना हो जाएगा, IC हमारा आ जाएगा कितना था, 6 मिली एम्पियर। तो अगर हम यहाँ पे अगर करंट निकालें किसका, एमीटर, हेंस एमीटर करंट ये हमारा हो जाएगा IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। तो आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो ये हमारी हो जाएगी, IB कितना है हमारा, IB इज व्हाट 60 माइक्रो एम्पियर, दिस इज 60 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6, और प्लस IC कितना है हमारा, IC 6 मिली एम्पियर, दिस ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का
3, तो यहाँ से 10 टू द पावर माइनस का 3 आ जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा कितना, ये 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 और ये प्लस का कितना हो जाएगा 6, दैट मीन्स 10 टू द पावर माइनस का 3 और ये 60 कितना रह जाएगा 0.06 प्लस का 6, सो दिस बिकम्स 6.06 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 एम्पियर। ये हमारा क्या आ रहा है एमीटर करंट, तो और एमीटर करंट हमारा ये हो जाएगा 6.06 मिली एम्पियर। तो आपसे यही एमीटर करंट ही पूछा था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।